हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं प्लांट क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने पढ़ा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड। मतलब जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड मिलती है। नेकेड सीड मतलब ये है फ्रूट। फ्रूट के अंदर होते हैं ओव्यूल। ओव्यूल से बनती है सीड, यानी इसमें फ्रूट वोल नहीं मिलती है। Naked seeded plants. Correctly link between higher cryptograms and angiosperm. जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो हायर क्रिप्टोग्राम और एंजियोस्पर्म के बीच करेक्टली लिंक का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है एफिड्रा। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके जाइलम में वेसल्स नहीं मिलती हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं मिलती हैं। लेकिन एफिड्रा के जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल मिलती हैं। और एफिड्रा में कुछ करेक्टर जिम्नोस्पर्म के होते हैं और कुछ करेक्टर एंजियोस्पर्म के होते हैं। जैसे अभी हमने देखा जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल मिलती है। ये किसका करेक्टर है? एंजियोस्पर्म। इसलिए एफिड्रा हायर क्रिप्टोग्राम्स और एंजियोस्पर्म के बीच की कड़ी का काम करती है। प्लांट्स आर पेरेनियल, वुडी ट्री और सर्ब। जो प्लांट होते हैं पेरेनियल होते हैं, मतलब प्लांट कई साल तक जिंदा रहते हैं। वुडी ट्री मीन्स इससे हमें वुड्स मिलती हैं। और सर्ब क्या होते हैं? सर्ब में मेन स्टेम की जगह कई सारे स्टेम सोल से निकलते हुए प्रतीत होते हैं, उन्हें बोलते हैं सर्ब। प्लांट आर जीरोफिटिक इन नेचर। जो प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म के वे जीरोफिटिक होते हैं। जीरोफिटिक मतलब ड्राइड कंडीशन, जहाँ पे कंडीशन होती है ड्राइड, मतलब वहां पे वाटर स्कार्सिटी मिलती है। वो आइस भी हो सकती है या पोलर रीजन भी हो सकते हैं। पोलर रीजन भी वो हो सकते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं वो सकन होते हैं, मतलब अंदर धसे हुए होते हैं, ताकि जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस हो रहा है ना वो कम से कम हो। डेवलप वेस्कुलर सिस्टम। इसमें डेवलप प्रकार का वेस्कुलर सिस्टम होता है, लेकिन जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं मिलती हैं। लीव्स आर ऑफ टू टाइप। लीव दो तरीके की होती है, एक स्केली होती है, एक फोलिएज लीफ होती है। जो स्केली होती है वो नीडल शेप होती है और जो फोलिएज लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती है। यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फॉर्म ऑफ कोन। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं या तो वो मेल होता है या फीमेल होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो माइक्रोस्पोरोफिल से मिलकर बनता है। माइक्रोस्पोरोफिल से मिलकर बनता है। माइक्रो मतलब छोटी, फिर मतलब लीफ, मतलब छोटी छोटी लीव्स कौन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें बनते हैं पोलन ग्रेन। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो मेगा स्पोरोफिल से मिलकर बनता है। मेगा स्पोरोफिल से। मेगा मीन्स बड़ी और फिल मीन्स लीव, मतलब वो लीव्स जो बड़ी साइज की होती हैं वो मिलकर बना लेती हैं एक कोन लाइक स्ट्रक्चर। वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसके अंदर होते हैं ओव्यूल। और जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है ना साइकस में, वो सबसे बड़ा होता है। साइकस एक प्लांट होता है, वो सबसे बड़ा होता है ओव्यूल उसमें। ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर होके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचते हैं, जिसमें ओव्यूल के अंदर होता है एग और उससे फ्यूजन होता है। उसमें होता है फ्यूजन। फ्यूजन होने के बाद जो प्लांट बॉडी बनती है वो होती है स्पोर। क्रोमोसोम संख्या होती है 2n, मतलब डिप्लॉयड। जो जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है। पोलिनेशन। पोलिनेशन बाय एयर। जिम्नोस्पर्म जो पोलिनेशन होता है वो एयर के थ्रू होता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाय एयर इज नोन एज पोलिनेशन। ओके बच्चों, तो पोलिनेशन किससे होता है जिम्नोस्पर्म में? एयर के थ्रू। ये है एनसीईआरटी। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है।
Plants with well differentiated reproductive part that ultimately make seed are called phanerogames. phanerogames से क्या होता है, रिप्रोडक्शन के बाद सीड बनती है. सीड आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस. रिप्रोडक्शन के बाद क्या बनता है, सीड. दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो along with stored food which assist for the initial growth of embryo during germination. ओव्यूल के अंदर होते हैं न्यूक्लियस. जब न्यूक्लियस में जो एग है उसका फ्यूजन पोलर ग्रेन से होता है, मतलब मेल गैमेट से होता है, तो बनता है एम्ब्रियो. और दूसरा जो न्यूक्लियस है वो जिम्नोस्पर्म में हैप्लोइड होता है, मतलब उसमें n नंबर क्रोमोसोम होते हैं. वो मॉडिफाइड हो जाता है एंडोस्पर्म में. एंडोस्पर्म में. और ये एंडोस्पर्म जो एम्ब्रियो बनाता है उसे नरिश करता है. जब जर्मिनेट करता है ना एम्ब्रियो, उसको नरिश करने का काम होता है एंडोस्पर्म का. दिस ग्रुप इज फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर द सीड्स आर नेकेड और इनक्लोज इन फ्रूट. इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन का बेस था वो ये था कि सीड उसमें नेकेड है या फ्रूट के अंदर है. गिव अस टू ग्रुप. उसे दो ग्रुप बने, एक तो जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड है, मतलब फ्रूट वॉल नहीं है. ये जो फ्रूट है इसकी फ्रूट वॉल उसमें नहीं बनती है, लेकिन एंजियोस्पर्म में फ्रूट वॉल होती है. जो सीड होती है वो फ्रूट वॉल के अंदर होती है. जिम्नोस्पर्म. दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स. जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड. द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप bear naked seed and are usually perennial, evergreen and woody. ये कैसे होते हैं, पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं एंड वुडी होते हैं. पेरिनियल मतलब ये जो प्लांट होते हैं कई साल तक जिंदा रहते हैं. एग्जाम्पल्स आर पाइन्स एंड डियोडर. ये है पाइन्स. ओके बच्चों, ये जो प्लांट है बड़े बड़े जो दिख रहे हैं कोन शेप के, ये है पाइन्स. और ये है डियोडर. ये है दोनों एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म के. ओके बच्चों, आज का टॉपिक था जिम्नोस्पर्म. एक बार फिर ब्रीफ रिवीजन करते हैं. जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड, मतलब इसमें नेकेड सीड मिलती हैं. कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हायर क्रिप्टोग्राम्स एंड एंजियोस्पर्म, उसमें हमने एग्जाम्पल देखा था एफिड्रा का. प्लांट्स आर पेरिनियल होते हैं, वुडी ट्री होते हैं और सर्ब होते हैं. प्लांट आर जीरोफाइटिक इन नेचर होते हैं, मतलब जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी होती है. डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम होता है, लेकिन जाइलम में वैसा फ्लोएम में कंपेनियन नहीं मिलती हैं. लीव्स आर ऑफ टू टाइप, स्केली एंड फोलिएज लीव. यूनिसेक्सुअल होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर्म कौन शेप के होते हैं, पोलिनेशन बाय एयर. तो ये था आज का टॉपिक. आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर.